नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स आज से 3 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि एक स्टॉक के जो नंबर्स है अपने आप में इतने अच्छे हैं कि आने वाले कल में उसमें डिमांड इमर्ज हो सकती है। और एग्जैक्टली गाइस 3 महीना में ये स्टॉक ने सबको आउट परफॉर्म किया, इवन इंडेक्स को भी। और गाइस आज के दिन Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। तो जी गाइस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले कल में सर्वाइव भी करेगी और लॉन्ग टर्म में गाइस अगर इसमें कोई अच्छा स्टॉक मिल जाता है इस इंडस्ट्री में, आपके पैसे मल्टीपल टाइम्स हो भी सकते हैं। बिकॉज जब मैंने एंट्री किया था तो जी गाइस मैंने आपको खुल के बताया था, आप इसको स्टडी एंड ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं गिरा था। मार्च की बात की जाए 2022 में जब रशिया यूक्रेन का मैटर हुआ था तो स्टॉक मार्केट में अच्छी खासी फॉल थी, ये भी गिरा था। बट उसके बाद हमें बहुत ही क्विक टाइम में 60% के आसपास रिकवरी देखने को मिल चुकी है। फटाफट डिस्कस करते हैं। मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में अगर आपके पास कोई भी शेयर नहीं है तो बहुत ही मेजर मिसिंग कर रहे हैं। फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए हाल फिलहाल में ही इन्होंने एक्सचेंजेस को कुछ लेटर फाइलिंग करके बताया था कि इनकी ईयरली ग्रोथ की बात की जाए, क्वार्टरली ग्रोथ की बात की जाए, मंथली ग्रोथ की बात की जाए, क्या हमें रेवेन्यू में उछाल देखने को मिल रहा है। तो जिनका इस मार्केट इसको लेकर काफ़ी ऑप्टोमिस्टिक था। रीज़न भी था बिकॉज इनके जो एक्सचेंजेस को कम्युनिकेशन फाइल किए गए थे वहाँ साफ साफ बताया गया था कंपनी के सेल्स इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। और एक्जैक्टली गाइस हुआ भी यही। और 3 महीना पहले से ही मैंने बहुत बार कवर करके बताया कि इसको आप एकदम हल्के में ना ले बिकॉज इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग है। तो जिनका इस मार्च 2021 से मार्च 2022 की बात की जाए, इनके जो सेल्स हैं 413 करोड़ से ईयरली बेसिस पर गए 676 करोड़ के आसपास देखने को मिल चुके हैं। तो जी गैस इनके रेवेन्यू में 50% से भी ऊपर हमें उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखें 601 करोड़ से उसमें भी हमें उछाल देखने को मिल चुका है। तो जी गैस सिर्फ उछाल देखने से नहीं होता है, कंपनी के खर्चे भी होते हैं। आपको अच्छे से पता है अभी के टाइम बहुत सारी कंपनीज मार्जिन इशू को फेस कर रही है। तो जी गैस 275 करोड़ से इस क्वार्टर में जो खर्चे हैं वो 406 करोड़ के आसपास होते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए उसमें भी हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। बट उसको छोड़ के गैस कंपनी ने इस क्वार्टर में ज़बरदस्त नंबर पेश जरूर कर दिए हैं। हमारी जो फोकस होनी चाहिए एकदम नेट प्रॉफिट पे होनी चाहिए और देखना बनता है कि आने वाले कल में इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी या फिर नहीं करेगी। बिकॉज मैं देखता हूँ बहुत लोग नंबर्स को छोड़ के, सेल्स को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ प्राइस पट के रहते हैं। गलत स्ट्रैटेजी आपको देखना बनता है। कंपनी के प्रॉफिट कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जो है 99 करोड़ से जो कंपनी का प्रॉफिट है इस क्वार्टर में 202 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। मतलब प्रॉफिट गाइस इसके पहले भी क्वार्टर में 2 गुना हुए थे और इस क्वार्टर में भी गाइस ईयरली बेसिस पे 2 गुना होते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए तो 162 करोड़ से हमें उसमें भी अच्छे खास उछाल देखने को जरूर मिल चुकी है। जितनी ब्रोकिंग वाली कंपनी है आपको समझ में आ गया होगा कि उनके जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। रीज़न भी है बिकॉज इन सब को चलाने के लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। स्मार्ट स्किल के माध्यम से ये प्लेटफॉर्म बनाते हैं और गैस जितने कस्टमर आने वाले कल में डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे ऑफकोर्स गैस इन सब का जो रेवेन्यू है और भी हो सकता है। तो ऑफकोर्स गैस मैं इधर पे एंजल वन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कैसे हमने बहुत बार कवर किया था और रीज़न भी था, उसमें फैक्ट भी था। और कैसे गैस इनकी EPS 2x होते हुए देखने को मिल रहे हैं। 12 के EPS 24 के आसपास हो चुका। क्वार्टरली बेसिस में गैस हमें अराउंड 30% के आसपास जम देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो देख सकते हैं जब मैंने वीडियो बनाया था बहुत लोगों ने उधर पे उल्टा सीधा बताया भी था, बोला था कि सर कवर करने के बाद 1100 पे क्यों गया। तो क्यों नहीं आ सकता गैस, स्टॉक मार्केट में कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है। मार्केट में गैस हमेशा वोलेटाइल मूवमेंट होता है। पर ध्यान रखिएगा जो स्टॉक गिरता है रिकवरी भी करता है। हाल फिलहाल में गैस एंजल वन ने 1750 के आसपास जाने की कोशिश की थी और जब हमने कवर किया था, जब फ्रेश एंट्री लिया था, इवन तो मैंने बाई भी किया था डिप में, वहाँ से अगर आप देखें तो अच्छी खासी उछाल देखने को जरूर मिल गई थी। तो ऑफकोर्स गैस इन सबको अगर आप होल्ड करते हैं, जितनी ब्रोकर वाली कंपनी है चाहे जीरोधा की बात की जाए वो तो लाइक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। बट ध्यान रखिएगा एंजल वन हो गए, CDSL हो गए, NSTL हो गए, BSE हो गए, सबका सब आने वाले कल में एक महा प्रॉफिट मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। बट ध्यान रखिएगा जितनी ब्रोकिंग कंपनी है उसमें क्वाइट चैलेंजेस भी है। बट ये कंपनी का हर एक बेसिस पे अपने चैलेंजेस को फेस कर रही है और कंपनी में हाल ही फिलहाल में ही FIS और DS ने अपने स्टेक को ही बढ़ा दिया है। आज के दिन मार्केट की बात की जाए भागा था, बट ये क्यों गिरा दोस्तों, इसके पीछे सिंपल सी लॉजिक है, प्रॉफिट बुकिंग। बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में जो उम्मीद होती है ना वो काफ़ी हाई होती है। और इसके पहले दोस्तों जो भागा था ये उम्मीद के पीछे ही भागा था। एग्जैक्टली गैस उम्मीद से पहले जो भी लाइक नंबर्स आते हैं उसके पहले जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं जो ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं। और एग्जैक्टली गैस आज के दिन में जो 3% गिरावट हुई 4% के आसपास, इससे आप बहुत पैनिक मत करिएगा। मुझे लगता है कि इस जो नंबर्स इन्होंने पेश किए हैं हर एक गिरावट गैस इसमें बाइंग का मौका आराम से बन सकता है। महीना की बात की जाए मैंने क्या बताया कि सब कुछ ने आउट परफॉर्म किया और हाल फिलहाल में गैस 1 महीना में इसमें 25-30% के आसपास उछाल देखने को जरूर मिला था। आपको
आपको अच्छे से याद होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसको हमने बहुत बार कवर किया था या फिर नहीं, और स्ट्रांगली बताया था कि ये हो गए, CDSL हो गए। आपको ज़रूर इन सब में से कोई स्टॉक को होल्ड करना है तो करिए। CDSL की बात की जाए, मोनोपोली कंपनी है, इसमें रिस्क की संभावना बहुत ही कम है, बट यस। एंजल वन की बात की जाए, ज़ीरोधा की बात की जाए, अपस्टॉक्स की बात की जाए, सारे के सारे आने वाले कल में एक महामल्टी अगर बनेंगे, बट ध्यान रखिए कंपटीशन भी उस लेवल का होगा, बट सर्विस अगर ये ठीक प्रोवाइड करते हैं तो लॉन्ग टर्म में गाइस ये कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। एंजल वन की बात की जाए, पहले गाइस इनका जो नाम था एंजल ब्रोकिंग का नाम था, 300 के आसपास IPO आया था, उसके बाद एडजस्टमेंट होने के बाद वही 1000-1100 के आसपास लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, और उसके बाद हमें अच्छी खासी एक तेज़ी देखने को ज़रूर मिल चुकी है। तो इस कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। अब देख लेते हैं कंपनी का वैल्यूएशंस क्या है और लॉन्ग टर्म में गाइस कौन से लेवल्स पर बाई कर सकते हैं। देखें, एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है तो ऑफकोर्स एक रिस्की होता है, कभी भी गैस इन सब में हमें 15-20-25% के आसपास डिप मिलता है। बस उस डिप से गैस आपको घबराना नहीं है, बिकॉज अगर आप अभी निवेश करते तो आने वाले 5 ईयर्स का सोचिए, क्या डीमेट अकाउंट ओपन नहीं होंगे, क्या एंजल वन, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स नहीं रहेंगे, ऑफकोर्स रहेंगे, और लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है। ऑल टाइम हाई से फिर से अगर आप देखें डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में वे टू गो है। प्राइस होल्डिंग की बात की जाए बहुत ही हाई नहीं है, और दूसरे पीयर से काफ़ी सस्ता कंपनी की खास बात यह है कि डिविडेंड यील्ड भी गाइस 1.5% के आसपास है, जो मुझे काफ़ी अच्छी ज़रूर लगती है। फेस वैल्यू की बात की जाए 10 है, और रही बात उसको ROE की 34% के आसपास, जो मेरे हिसाब से गैस मेगा सुपरस्टार बैलेंस शीट है, और इसमें गैस मुझे कोई भी खराबी दिखाई नहीं पड़ती। ध्यान रखिएगा जितने ब्रोकिंग वाली कंपनी है उनके सेल्स अभी के टाइम अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। IPL अगर आप फॉलो करते हैं आपको अच्छे से पता है कि आप स्टॉक भर भर के प्रमोशन कर रहा है। रीज़न क्या है? बिकॉज व्यूअर्स को भी समझ में आ चुका है कि आने वाले कल में जो लोग डरते थे शेयर मार्केट से, अभी वो निवेश कर रहे हैं, भले वो 10,000 भी निवेश क्यों ना करें, बट कर ज़रूर रहे हैं। और इसी की वजह से 2020 के बाद जो बूम आया है वो सैलाब की तरह हमें देखने को ज़रूर मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो हर ईयर में गैस इनके जो प्रॉफिट हैं वो अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि एक क्वार्टर में कंपनी 200 करोड़ 150 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही, जो पहले एक साल में भी नहीं कमाती थी। ध्यान रखिए दोस्तों, कंपनी डेट फ्री नहीं है, बट यस इनके पास जो रिजर्व्स हैं 1200 करोड़ के आसपास है। कंपनी कभी भी अपने डेट को चुका सकती है, इतना रिजर्व इनके पास है। बट ध्यान रखिएगा कंपनी ग्रोइंग मोड पे है, कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रमोशन करने की आवश्यकता होती है। ऑल्दो इनके जो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होते हैं, बट यस प्रमोशन के लिए आपको पता है कि अपने पीयर से लड़ना है तो ऑफकोर्स उनके खर्चे भी होते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस बहुत बड़ा बर्डन नहीं है, और आने वाले कल में कंपनीज को आराम से चुकता भी कर सकती है। फिर दोस्तों कैच है, FIS की बात की जाए, प्रमोटर की बात की जाए, सबने गैस इस क्वार्टर में भर भर के माल उठाया है, और इधर पे पूरा गैस पब्लिक से माल छीना गया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छी कंपनी हमेशा EPS को फॉलो करें। मैं देखता हूँ कि बहुत लोगों ने कमेंट किया था लास्ट वीडियो में कि सर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा पब्लिक की होल्डिंग है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जो कंपनी आइडेंटिफाई होती है सबसे पहला होल्डिंग पब्लिक की होती है, और एक बार कंपनी को में अच्छी खासी नंबर्स आती हैं तो FIS और DS वहाँ पे काफ़ी अट्रैक्ट ज़रूर हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा अभी भी प्रमोटर होल्डिंग के बाद सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है वो पब्लिक की ही है, बट मुझे लगता है कि जो सेक्टर है वो काफ़ी ग्रोइंग है। लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा खासा पैसा बना के ज़रूर दे सकती है। देखा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो मेरे हिसाब से 1600 के आसपास सपोर्ट लेवल पे गिरता है, एक सपोर्ट मिलता है इसको, जो इसके पहले इसका रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। तो इधर पे अगर आपको डिप मिलता है और उसके नीचे मिलता है, आप आराम से बाई करें। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी अच्छी बढ़िया। CDSL को भी गैस इग्नोर ना करें, बिकॉज इनके नंबर्स मुझे लगते हैं आने वाले इस क्वार्टर में, अपकमिंग क्वार्टर में अच्छे हो सकते हैं। तो आपको नंबर्स कैसे लगे ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।